फ्रेंड्स, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2 ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले हमें सबसे पहले इनकी वैल्यू इनका पता होना चाहिए। तो इसकी वैल्यू को करते हैं हम सबसे पहले। जब साइन थीटा जो है 0 डिग्री के बराबर होता है तो इसकी वैल्यू जो है वो होती है 0 के बराबर ही होती है। अब जब साइन थीटा है वो 30 के बराबर हो जाता है तो इसकी वैल्यू यहाँ पे 1/2 के बराबर आ जाती है। और जब साइन थीटा 45 के बराबर आ जाता है तो इसकी वैल्यू आ जाती है 1/√2 के बराबर। ओके। और जब साइन थीटा है वो 60 के बराबर आ जाता है, 60 डिग्री के बराबर आ जाता है साइन 60 की वैल्यू, तो ये आता है √3/2 के बराबर। और जब साइन थीटा है वो 90 डिग्री के बराबर होता है, जो साइन 90 होता है उसकी वैल्यू होती है 1। अब देखो, ये तो हमने निकालनी साइन ए की। अब देखो कॉस ए की निकालते। कॉस ए जो इसका उल्टा होता है, इसको यहाँ लिखो, इसको यहाँ लिखो, इसको यहाँ लिखो, इसको यहाँ और इसको यहाँ। मतलब कि जो कॉस ए की वैल्यू जब 0 पर होती है वो होती है 1 के बराबर। और जब 30 डिग्री पर होती है कॉस की वैल्यू तो ये होती है √3/2 के बराबर। ओके। और 45 पर तो ये सेम ही होती है, साइन और कॉस की ये दोनों सेम होती हैं। और कॉस 60 की वैल्यू होती है वो होती है 1/2 के बराबर। ओके। और जो कॉस 90 की वैल्यू होती है ये होती है 0 के बराबर। अब देखो हम tan a की वैल्यू निकालते हैं। tan a की वैल्यू निकालेंगे जब, तो tan 0 की वैल्यू मतलब जो tan होता है, tan a जो है वो sin a/cos a के बराबर ही तो होगा, sin a/cos a के बराबर। ओके। अब देखो साइन यहाँ पे 0 है और जो कॉस है यहाँ पे 1 है, तो ये जो है कितने के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 0 के बराबर हो जाएगा। ओके। ये जो है यहाँ पे 0 के बराबर हो जाएगा। अब ये तो हो गया 0 के बराबर। अब जो साइन 30 है यहाँ पे ये 1/2/√3/2 के बराबर है साइन कॉस, तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1/√3। ओके। ये कितने के बराबर हो जाएगा, 1/√3 के बराबर। ओके। अब देखो यहाँ पे ये दोनों तो सेम है, तो साइन 45 जो tan 45 की वैल्यू है वो हो जाती है 1 के बराबर। ओके। अब जो साइन 60 है वो उसकी वैल्यू होती है, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा √3 के बराबर। ओके। और ये होती है नॉट डिफाइंड, मतलब कि इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड। अब जो कॉट ए है, जब कॉट की वैल्यू निकालते हैं तो देखो कॉट थीटा जो है वो 1/tan थीटा के बराबर होता है, tan थीटा के बराबर। अब देखो यहाँ पे 0 है तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी के बराबर। ओके। इन्फिनिटी के बराबर कॉट ए जो है 0 डिग्री पर हो जाता है इन्फिनिटी के बराबर, नॉट डिफाइंड। ओके। अब जो है तो ये 30 जो जब कॉट 30 होगा तो ये हो जाएगा √3 के बराबर, और ये तो 1 है तो ये हो जाएगा यहाँ पे 0 के बराबर। ओके। कितने के बराबर हो जाएगा, 0 के नहीं 1 के बराबर, क्योंकि इसके अपॉन में 1 ही तो होता है, 1 के बराबर ही होगा, 0 के बराबर नहीं होगा, 1 के बराबर। और ये जो है यहाँ पे 1/√3 और ये हो जाएगा 0 के बराबर। क्योंकि इसके नीचे 1 लगाएंगे जाओ तो इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, मतलब कि नॉट डिफाइंड, तो हम 0 ही लिख देते हैं। ओके। अब देखो जो सेक थीटा है वो कॉस थीटा का उल्टा होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ से 1 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 के बराबर, ये 2/√3 के बराबर। और सेक 45 है जो वो हो जाएगा √2 के बराबर। ओके। और जो सेक 60 है वो हो जाएगा 2 के बराबर। और जो सेक 90 है वो हो जाएगा कितने के बराबर, इन्फिनिटी के बराबर। ओके। इन्फिनिटी के बराबर, इन्फिनिटी के नहीं शायद 0 के बराबर होता है ना, इन्फिनिटी के बराबर, तो नॉट डिफाइंड है ना, नॉट डिफाइंड होता है, इसका मतलब है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ओके। अब देखो कॉसेक थीटा की वैल्यू, कॉसेक जो है वो साइन का उल्टा होता है, तो यहाँ पे ये 0/1 करेंगे तो ये आ जाएगा इन्फिनिटी के बराबर, नॉट डिफाइंड। और ये हो जाएगा 2, इसका उल्टा 2 है तो ये 2 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे ये √2 के बराबर हो जाएगा। और 60 जो है साइन 60 है वो √3/2 है, और तो ये इसका उल्टा होगा तो 2/√3 के बराबर। अब देखो यहाँ पे जो है कॉसेक ए है वो जो साइन 90 है उसकी वैल्यू कितनी है, 1, तो कॉसेक 90 की वैल्यू भी यहाँ पे 1 हो जाएगी। ओके। अब देखो हम एक नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे जो साइन थीटा होता है वो होता है 1/कॉसेक थीटा, और जो कॉस थीटा होता है वो होता है 1/,
सेक थीटा, और जो टेन थीटा होता है वो होता है 1 अपॉन में कॉट थीटा। ऐसे ही आप लिख सकते हैं कॉट थीटा जो है वो होता है 1 अपॉन में टेन थीटा के बराबर। और जो कोसेक थीटा होता है वो होता है 1 अपॉन में साइन थीटा के बराबर। और जो सेक थीटा होता है वो होता है 1 अपॉन में कॉस थीटा के बराबर। ओके, सो हेलो फ्रेंड्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर जो है वो कह रहा है कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री एंड कॉस 60 डिग्री, ये हमें फाइंड करना है। तो हम इसे फाइंड करते हैं। अब मैंने आपको बताया था जो साइन 60 है वो किसके बराबर होता है। साइन 60 देखो, यहाँ पे देखो, जो साइन 60 है वो होता है √3/2 के बराबर। तो हम साइन 60 की वैल्यू यहाँ पे √3/2 लिख देंगे, √3/2 लिख देंगे साइन 60 की वैल्यू। ओके, अब cos 30, हमने यहाँ पे cos 30 भी किया था, आपको बताया था। जो cos 30 की वैल्यू होती है वो होती है √3/2, तो इंटू √3/2 के बराबर प्लस, अब देखो साइन 30 बोल रहा है, इसने कहा कि साइन 30 इंटू cos 60। साइन 30 की वैल्यू होती है वो होती है 1/2, देखो 1/2। ये मुझे तो पता है लेकिन आपको नहीं पता, इसलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा के कर रहा हूँ। ओके, तो होते हैं 1/2 इंटू cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। ओके, अब देखो यहाँ पे हम इसको साइड में रख देते हैं, जब करेंगे। अब देखो √3 इंटू √3, √3/2 इंटू √3/2, √3 का स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर, मतलब कि 3/4 प्लस में जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1/4। जब हम यहाँ पे जो है हम जब एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, तो 3/1, 3 + 1 = 4/4 के बराबर आएगा। तो 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1। ओके, तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब देखो tan 45 की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 1 के बराबर, मतलब कि 2 × 1 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू क्या होती है, हमने यहीं पर पता चल गई थी हमें, √3/2, तो √3/2 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर 60। साइन 60 की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी, वो होती है √3/2, तो √3/2 इसका होल स्क्वायर। अब देखो जब हम इसको इससे गुना करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 × 2 2 प्लस √3/2 और इसका होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3/4 माइनस ये भी हो जाएगा 3/4। तो 3/4 से 3/4 कट जाएगा, तो इसका आंसर है जो वो आ जाएगा 2। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। तो देखिए cos 45 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है 1/√2 के बराबर। ओके, अपॉन में sec 30 की वैल्यू, अगर आपको नहीं पता तो आप sec 30 क्या होता है, cos का उल्टा होता है। तो sec 30 जो है, sec 30 की वैल्यू, तो पहले cos 30 की वैल्यू क्या होती है, वो होती है √3/2। तो यहाँ से sec 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/√3 प्लस cosec 30। तो इसके लिए हम sin 30 की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले sin 30 की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 1/2। तो cosec 30 की वैल्यु क्या हो जाएगी, sin 30 का उल्टा, मतलब कि 2 के बराबर आ जाएगी। ओके, अब देखो, अब हम करते हैं 1/√2 अपॉन में जब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो आएगा √3 यहाँ से, तो ये 2 + 2√3। ओके, अब देखिए, अब हम इसको यहाँ से ऊपर ले जाएंगे यहाँ पे, और इसको जो है यहाँ पे ले जाएंगे, है ना। अब देखिए तो 1/√2 इंटू यहाँ से इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा √3/2 + 2√3। ओके, अब देखिए, अब हम यहाँ पे करेंगे, ये तो हो जाएगा यहाँ पे √3 अपॉन, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इससे करते हैं, तो ये हो जाएगा 2√2 + 2√6, है ना। अब देखिए, अब इसे करने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले जो है √3, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं। मान लो 2 कॉमन हम ले रहे हैं, यहाँ से 2 हमने कॉमन ले लिया है, तो ये हो जाएगा √2 +
√6। ओके, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है जो, वो होता है क्रॉस नहीं, उसे कहते तो हैं कुछ, हाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही कहते हैं इसको। जब ये इसको यहाँ से यहाँ ले जाएंगे तो जो है वो होता है इनटू में √3, चलो इसको यहाँ पे करते हैं √3 अपॉन में 2 × √2 प्लस √6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं, उसे शायद रेशनलाइजेशन कहते हैं, रेशनलाइजेशन। ओके, अब देखो इसे इंटू करेंगे तो ये √2 माइनस √6 है ना, ये साइन चेंज होता है ऊपर जाके है ना, ऐसे ही नीचे √2 माइनस √6। अब इसको इससे गुना करेंगे तो √3 × √2, √3 × √2 क्या होता है √6 है ना, माइनस √3 × √6, √3 × √6 जो है वो √18 के बराबर आता है, और जो √18 होता है वो होता है 3√2 के बराबर। देखिए क्योंकि 18 का जब हम निकालेंगे तो 2 9 × 18, 3 3 × 9 एंड 3 1 × 3, तो हो जाएगा 3√2। ओके, यहाँ पे हम डायरेक्टली 3√2 लिख देंगे है ना। अब देखो, अब इसको इससे गुना करते हैं, यहाँ पे जो है वो फॉर्मूला यूज होगा, यहाँ पे जो फार्मूला यूज होगा a² माइनस b², क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी, ये फार्मूला होता है a² माइनस b² का। और जो a² है, a क्या है √2, तो √2 × √2 2 के बराबर आ जाएगा, माइनस √6 × √6 ये हो जाएगा 6 के बराबर। ओके, अब देखिए, अब √6 माइनस 3√2 अपॉन में, अब देखो 6 माइनस 2 ये -4 हो जाएगा, -4 × 2 है ना। अब देखो √6 माइनस 3√2 अपॉन में ये हो जाएगा -8 के बराबर है ना। अब देखो हम ये माइनस है, अब इस माइनस को हम यहाँ ले जाएंगे तो ये जो ये प्लस का हो जाएगा यहाँ से, और ये हो जाएगा माइनस का। ओके, तो यहाँ से ये माइनस हट जाएगा यहाँ से, तो हो जाएगा 3√2 माइनस √6 अपॉन में 8, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके।